हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज सेकंड पार्ट करने वाले हैं रेशियो का हम, जिसमें हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में जाना, जिसे हम लिक्विडिटी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो, या मैं कहूंगा जिसे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म कहूं या मैं कहूं सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो आज हम जानेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो दोनों ही बैलेंस शीट का पार्ट है। जितना आपको बैलेंस शीट समझ आएगा उतना ही ज्यादा ये टॉपिक समझ आने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट विद दी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो नंबर वन इज व्हाट? डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अभी सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 3 न्यू रेशियो भी ऐड की गई हैं, जिसके ऊपर हम अलग से एक लेक्चर लगाने वाले हैं। अलग से उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूं। तो अभी फिलहाल हम जो डिस्कस करेंगे ये चारों रेशियो करेंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपको बहुत ज्यादा फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। ज्यादा से ज्यादा जो आपको फोकस करना है, यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन दी इक्वेशन डेवलपमेंट। अब इक्वेशन डेवलप कैसे होगी? आई एम टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट रेशियो। इट मींस टू से जितना ज्यादा मैं बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड करूंगा, मेरी समझ बनती जाएगी। तो इट मींस टू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं आपको एक कमाल की बात बताना चाहता हूं। कभी भी आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के क्वेश्चन आते हैं और कोई भी वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, आपने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ बैलेंस शीट बना लेना। वर्किंग नोट में जो वैल्यू चाहिए होगी वे खुद में खुद आ जाएगी। तो वन बाय वन एक एक रेशियो करने से पहले क्यों ना हम बैलेंस शीट को समझे भाई। रेडी सब लोग, एक बैलेंस शीट को समझते हैं। तो देखिए मेरे पास बैलेंस शीट, जितना ज्यादा मुझे बैलेंस शीट समझ आएगा उतना ही ज्यादा मुझे ये टॉपिक समझ आएगा। आपको कोई फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट समझ आ गई तो आपकी जितनी भी इक्वेशंस हैं वो खुद में खुद बनती जाएंगी, डेवलप होती जाएंगी। देखिए कैसे कैसे डेवलप करते हैं भाई। पहले हम जानते हैं बैलेंस शीट में, देखिए लायबिलिटी साइड पर क्या क्या आता है। मैंने बैलेंस शीट जो है वो हॉरिजॉन्टल बनाई है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ मैं आपको वर्किंग पार्ट के लिए समझा रहा हूं। आपका वर्किंग पार्ट कोई भी माइका लाल गलत नहीं कर सकता अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो नंबर वन हमारे पास क्या है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट एंड करंट लायबिलिटी। अब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, शेयर कैपिटल किससे रिलेटेड है भाई? शेयर कैपिटल रिलेटेड टू दी शेयर होल्डर्स। और रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? इसका दूसरा नाम मैं बोल सकता हूं फंड्स है। ये क्या है भाई? ये फंड्स है। मैं बोलूं अशोक प्लस कुमार तो क्या बना? अशोक कुमार। मनोज प्लस कुमार क्या बना? मनोज कुमार। मनोज प्लस श्रीवास्तव क्या बना मेरे दोस्त? मनोज श्रीवास्तव। ऐसे ही मैं कह सकता हूं शेयर कैपिटल माने क्या? इट बिलोंग टू दी शेयर होल्डर। रिजर्व एंड सरप्लस का दूसरा नाम क्या है? फंड्स। तो मैं कह सकता हूं शेयर होल्डर फंड्स। कैसे बन जाएगा? अरे भाई फार्मूले थोड़ी हैं। अगर आपको इतनी सी बातें समझ आ गई तो आप कभी भी फार्मूले याद नहीं करोगे भाई। आप कहोगे भाई बैलेंस शीट बनाइए, जो चीज चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, है ना। ऐसा घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो शेयर कैपिटल क्या बन गया भाई? सर शेयर कैपिटल माने शेयर होल्डर, और मैं क्या ऐड कर दूं? सर रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर दीजिए। यस, आप सभी जानते हैं शेयर कैपिटल किसे कहा गया? सर शेयर कैपिटल कहा गया इक्विटी शेयर कैपिटल को और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब ईएससी, मैंने नाम शॉर्टकट रख दिया, शॉर्ट बातें, ईएससी ताकि याद रहे। इक्विटी शेयर कैपिटल, पी स्टैंड फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहला चैप्टर किया है उसमें डिस्कस किया। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? सारे प्रॉफिट्स आ गए, सारे रिजर्व आ गए, जो भी मैंने प्रॉफिट से बनाया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया, ऑल काइंड ऑफ दी
प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, सिक्योरिटी, प्रीमियम, एटसेट्रा। अच्छा, मैं ही आपको ये बात बोलूं, मैं कहूं अगर मैं इस फार्मूले से ना निकालकर मैं कहता हूं मुझे शेयर होल्डर फंड चाहिए, मुझे ये तो पता लग गया इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा सर, इन दोनों को जोड़ दें तो ये बन गया शेयर होल्डर फंड। क्या बन गया? शेयर होल्डर फंड। मैं कहूं ये वाली दोनों वैल्यू चाहिए तो मैं कह सकता हूं इस टोटल में से घटा दूं। क्या घटा दूं? टोटल में से क्या घटा दूं? करंट लायबिलिटी घटा दूं और लॉन्ग टर्म डेट घटा दूं। ये दोनों फिगर घटा दूं, ये दोनों वैल्यू घटा दूं तो क्या रह जाएगा सर? यही वाली वैल्यू रह जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं सर ये तो फार्मूले है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। तो मैं कह सकता हूं टोटल लायबिलिटीज में से क्या घटा दूं सर? टोटल लायबिलिटीज में से आप क्या घटा दीजिए? करंट लायबिलिटी घटा दीजिए और लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट माने नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी माने शॉर्ट टर्म डेट। तो कई बार इन दोनों को जोड़कर क्या बन जाता है? टोटल डेट। लॉन्ग टर्म डेट एंड शॉर्ट टर्म डेट, करंट लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म डेट भी कहा गया है। तो मैं कह सकता हूं शॉर्ट टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म डेट दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा सर? इट बिकम टोटल डेट। तो मैं कह सकता हूं टोटल लायबिलिटीज माने टोटल डेट। बात बन जाएगी क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल बन जाएगी। टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी, ये टोटल लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटीज में से ये घटा दूं। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं भाई साहब, यही सारे टीचर सारे लोग कहते हैं फार्मूले याद कर लो। व्हाई द फार्मूलेज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट? तो क्यों ना मैं बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करूं। जितना ज्यादा मुझे बैलेंस शीट समझ आएगी ऑटोमेटिकली सारी इक्वेशन डेवलप हो जाएंगी। कोई फार्मूले थोड़ी है भाई, ये सारे फाइनेंशियल वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स को कैसे निकालना है? वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस शीट में आता है बचपन से सीखते आ रहे हैं, इस टोटल में से ये दोनों घटा दो तो क्या रह गया भाई? शेयर होल्डर फंड रह गया। इतनी सी बात। तो मैं कह सकता हूं टोटल लायबिलिटी माइनस टोटल डेट। अब मैं थोड़ा सा इसे और खोल दूं सर, बिल्कुल खोल दीजिए, बस कुछ नहीं करना। मैं कह सकता हूं टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट का क्या मतलब था? करंट लायबिलिटी में खोल रहा हूं, टोटल डेट को खोल दो। टोटल डेट का मतलब क्या था? करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म डेट। तो करंट लायबिलिटी माइन लॉन्ग टर्म डेट, तो बन गया एलटीडी। एलटीडी माने लॉन्ग टर्म डेट। मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकता हूं, आप नहीं करना, ठीक है। अब मैं इसको कहूं, थोड़ा सा मैं इसे और खोलना चाहता हूं तो आप नाराज थोड़ी हो जाएंगे, गुस्सा तो नहीं मान जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि ऐसा क्यों करा रहा है, तो है ना। अब देखिए मैंने कहा टोटल लायबिलिटीज की जगह अगर मैं आपको यह कहूं कि बॉस मैं टोटल एसेट लिखना चाहता हूं तो क्या नाराजगी है क्या? क्योंकि टोटल लायबिलिटीज, मेरी टोटल लायबिलिटीज टोटल एसेट के बराबर ही तो होती है। टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होती है? टोटल एसेट। तो मैं कह सकता हूं टोटल लायबिलिटी को रिप्लेस किससे कर दिया? टोटल एसेट। करंट लायबिलिटी का करंट लायबिलिटी रहने दिया। तो देखिए कितने सारे फार्मूले बन गए। फार्मूले नहीं है, अगर आप ध्यान से देखिए तो बैलेंस शीट को किए जा रहा हूं कि टोटल लायबिलिटीज में से दोनों घटा दिए तो यही बचेगा। मुद्दा तो सिर्फ ये है, मैं कहता हूं शेयर होल्डर फंड निकालो, तो टोटल लायबिलिटीज में से ये घटाया तो क्या बचा? मेरे पे शेयर होल्डर फंड बचा। टोटल लायबिलिटीज का मतलब मैंने कहा टोटल एसेट भी तो होता है, दोनों बराबर ही तो होते हैं टोटल। तो मैंने कहा इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया, इसमें से क्या घटाऊं? ये दोनों घटाऊंगा तो ये आ जाएगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि टोटल लायबिलिटीज की जगह रिप्लेस कर दीजिए टोटल एसेट, है ना। मैं थोड़ा सा और खोलूं फिर आपको लगेगा यही तो यार फार्मूले लिखे हुए थे सबने, कोई फार्मूला याद नहीं करना, ऐसे की तैसे फार्मूले की। तो टोटल एसेट को मैं नॉर्मली आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, मैं टोटल एसेट को खोल के लिख रहा हूं, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट, ये लिखा हुआ है फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मैंने इसको बोल दिया एनसीआई, शॉर्ट में लिख दिया, गुस्सा मत हो जाना, है ना मेरे दोस्त, बिल्कुल गुस्सा मत हो जाना, जानू बिल्कुल गुस्सा नहीं हो जाना। तो फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और फिर क्या लिखा हुआ है? करंट एसेट। तो करंट एसेट को मैंने खोल दिया, टोटल एसेट को खोल दिया, तो क्या बोला? फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। भाई साहब मैं कोई फार्मूला नहीं कराना चाहता, आपको अगर ये समझ आ जाएगा तो कभी भी दिक्कतों में नहीं आओगे। तो मैं कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, देखिए ये फिक्स एसेट का फिक्स एसेट रहा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रहा। आप देखते जाएंगे कमाल कमाल की बातें।
अब मैं क्या कह सकता हूं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिजनेस स्टडी में पढ़ा है, वर्किंग कैपिटल होता है। क्या होता है, वर्किंग कैपिटल, हमने जाना पहले भी, तो वर्किंग कैपिटल। तो एक फार्मूला ये बन गया। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर फंड निकालना चाहता हूं, तो कहीं पर भी आप अटक जाओ बैलेंस शीट के बारे में, आप कुछ मत करना भाई, टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट पुट कर देना, या ऐसे ही एक रफ बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेना, आपकी जो वैल्यू निकालनी होगी वो आ जाएगी। कुछ ना कुछ तो दिया होगा, जैसे आप पुट करोगे जो वैल्यूज चाहिए होंगी आपका, ये मंत्र है, मंत्र है, ये मंत्र है बैलेंस शीट रेशियो का। अदरवाइज तो फार्मूला याद करते रहो, ऐसे कि तैसे हो जाएगी फार्मूला याद करते करते, कोई इक्वेशन याद नहीं करनी, मंत्र यही है, बैलेंस शीट बना लो। वर्किंग नोट में आप टुच्ची सी बैलेंस शीट बना लेना, यही गिनी चुनी 4 आइटम में 3 आइटम में लिख देना, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा पुट करना स्टार्ट करना, फिर देखना कैसे मजे की बात है, बैलेंस शीट दौड़ दौड़ कर आएगी आपके पास। चलो आगे बताता हूं। तो मुझे देखिए कि मैं, ये नोट कर लीजिए प्लीज, है ना, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो मैं अगर इसी में कहूं कि सर शेयर होल्डर फंड तो हो गया हमारा, अब आप हमें बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं कहूं कैपिटल माने पैसा, एम्प्लॉयड माने लगाया हुआ, कितना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, तो क्या शेयर कैपिटल, मालिक का पैसा, ऑनर फंड, है ना, ये क्या है ऑनर फंड, और ये बोरोड फंड। लॉन्ग टर्म डेट को क्या कहा गया है, बोरोड फंड कहा गया है, इसे क्या कहा गया है, ऑनर फंड कहा गया है। दोनों को जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब मैंने उधार लेके पब्लिक से लगा दिया और एक मालिक बना दिया किसी को, एक को बोल दिया ये मेरा क्या बोलता है क्रेडिटर है, मतलब कि बैंक लोन ले लिया मैंने या डिवेंचर इश्यू कर दिए, उनको मैंने बोरोड फंड के नाम से जान लिया, है ना, बिजनेस में पढ़ते हैं हम लोग। और ऑनर फंड किसे कह दिया, जिन्हें शेयर होल्डर का दर्जा दे दिया। तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, मैं कह सकता हूं शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में क्या जोड़ दिया जाए, सर ओनली लॉन्ग टर्म डेट। तो मेरी क्या बात बन जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड किसी और तरीके से, बिल्कुल सोच रहे होंगे आप, वीडियो पॉज करके बना सकते हैं इक्वेशन, कोई फार्मूला नहीं है, मैंने अभी कुछ नहीं सीखा है। मैं कह सकता हूं टोटल लायबिलिटी, वीडियो पॉज करके बनाइए, कि कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर हो जाएगा, सर टोटल लायबिलिटीज में से क्या घटा दिया जाए, सर टोटल लायबिलिटीज में से सिर्फ और सिर्फ अगर मैं ये घटा दूं तो क्या रह जाएगा, सर यही तीनों तो बचेंगी, है ना, यही तीनों तो बचेंगी। अगर मैं क्या घटा दूं, टोटल लायबिलिटीज में से सिर्फ और सिर्फ मैं ये घटा दूं, करंट लायबिलिटी घटा दूं, तो क्या रह गया, सर क्या रह गया, शेयर होल्डर फंड एंड लॉन्ग टर्म डेट, है ना, तो यही रह गया। तो मैं कह सकता हूं टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, मैं कह सकता हूं टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। और मैं टोटल एसेट किसके बराबर में रखता हूं, सर टोटल लायबिलिटीज में, सॉरी टोटल एसेट के बराबर में रखता हूं, टोटल लायबिलिटीज में किसके बराबर में रखता हूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि टोटल एसेट में से अगर करंट लायबिलिटी घटाई जाए तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। बाद में तो सिर्फ मैंने ये कहना, ये इक्वेशन, और इक्वेशन भी खुद बन जाएंगी, देखना अभी मजे की बात। आप सीख लीजिए बैलेंस शीट मेरे साथ, है ना, ये नया अंदाज है इसे करने का, मैं कोई फार्मूला नहीं सिखाने वाला आपको। तो टोटल एसेट मैं कह सकता हूं फिक्स एसेट, अभी जानते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट एंड, तो मैंने टोटल एसेट को खोल लिया, टोटल एसेट क्या था, फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। तो ये क्या बन गई इक्वेशन, सर ये तो और आसान इक्वेशन बन गई, क्या बन गई देखो, मैं कह सकता हूं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है, ये लो यार, कमाल की बात है यार, है ना, ये तो कमाल की बात है कि भैया फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और क्या रह गया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना, टोटल एसेट को खोल लिया, फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ऊपर से चला आ रहा था, तो देखिए क्या बन गया, फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस, और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या बन गया, वर्किंग कैपिटल। तो ये भी एक इक्वेशन डेवलप हो गई। तो भाई आपको फार्मूले याद नहीं करने हैं, बस मैं आपको इतना सा कहना चाहता हूं, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, आप फार्मूले याद नहीं करें, आप बैलेंस शीट के ऊपर फोकस करेंगे, सारी बात बन जाएगी। तो हम लोगों ने जाना, रेशियोज पर आ जाते हैं। पहली रेशियो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो, माने क्या कि शेयर होल्डर डेट ये रही, इन्हें डेट कहा गया। जब भी मैं डेट बोलता हूं, जब भी मैं बात बोलता हूं, मैंने बोला डेट इक्विटी रेशियो मेरा पहला फार्मूला है। न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पास्ट पेपर्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे।
तो देखिए फार्मूला क्या बना, डेट इक्विटी रेशियो। तो फार्मूला भी क्या बना, डेट अपॉन इक्विटी, माने ऑनर फंड एंड बोरोड फंड, है ना। ऑनर फंड एंड बोरोड फंड में क्या रिलेशन है, डेट अपॉन इक्विटी बोल देते हैं, जिसे मैं दूसरा नाम दे सकता हूं, डेट माने लॉन्ग टर्म डेट कहा गया है, लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी माने शेयर होल्डर फंड। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई इसमें आता क्या है। लॉन्ग टर्म डेट सभी जानते हैं, डिवेंचर्स, बैंक लोन। तो लॉन्ग टर्म डेट में क्या आया, डिवेंचर्स आ गए, बैंक लोन आ गया, पब्लिक डिपॉजिट आ गया, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गए। जो भी लाइबिलिटी 12 महीने से ऊपर की है उसे हम लॉन्ग टर्म डेट का दर्जा देते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। अभी बता के हटा हूं शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं। तो कई बार इसको स्टैंडर्ड नॉर्म भी पूछ लेते हैं, कहते हैं इसका स्टैंडर्ड नॉर्म क्या है, व्हाट इज द आइडियल रेशियो। कहते ठीक है 2:1, अगर मेरे डेट इक्विटी के ट्वाइस हो तो इट्स ओके, बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा मेरी कॉस्ट इनकर हो रही है, मैं बैंक से लोन लूंगा तो क्या होगा, मुझे ब्याज पे करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा हायर हो जाती है, दैट इज नॉट द आइडियल फॉर द फर्म। तो एक नंबर में पूछ लेता है कि आपकी डेट इक्विटी रेशियो 2:1 को भी क्रॉस कर रही है, तो आइडियल नहीं है। आइडियल क्या है कि ट्वाइस तक ओके, मैंने 2 गुना पैसे लिए, मतलब 200 रुपए ले लिए डिवेंचर से, 100 रुपए ले लिए मालिक से, ऑनर फंड से, यहां तक तो ओके। ज्यादा पैसे अगर आप बैंक से लोगे तो क्या होगा, ब्याज देना पड़ेगा, आपका सारा का सारा कमाई कहां जाएगा, ब्याज में निकल जाएगा, इसलिए उसे आइडियल नहीं माना जाता। तो डेट इक्विटी रेशियो, पहली रेशियो हमारे पास निकल कर आ गई, डेट अपॉन इक्विटी। अगली बात, अब फार्मूले याद नहीं करने, जैसा बोलेगा, जैसा कि हमें उसने बोला क्वेश्चन में तो दिया होगा ना, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो, फार्मूला खुद ही बता दीजिए। सर खुद ही बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ना, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, ये लो फाड़ दिया कुर्ता, तो क्या कह रहा है भाई, टोटल एसेट टू डेट। तो फार्मूला भी क्या बन गया सर, टोटल एसेट अपॉन डेट। डेट किसे कहा गया है, जब भी मैं डेट के बारे में जिक्र करूंगा, डेट के बारे में जिक्र चलेगा, तेरा जब भी जिक्र चलेगा जाने मन, डेट माने लॉन्ग टर्म डेट कहा जाएगा। बस इतनी बात याद रखना, इसमें घुसड़ू घुसड़ू मत कर देना करंट लायबिलिटी को। तो लॉन्ग टर्म डेट को कहा गया है, टोटल एसेट सभी जानते हैं भाई, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म डेट का, है ना, इन दोनों का आपस में तो रिलेशन हो गया। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, ऑनर फंड का रिलेशन किसके साथ, टोटल लायबिलिटी, जिसे हम टोटल एसेट कह सकते हैं, तो ऑनर फंड का रिलेशन टोटल एसेट से, लॉन्ग टर्म डेट का रिलेशन टोटल एसेट से, है ना, पहले आपस में रिलेशन हो गया दोनों का, है ना, शेयर होल्डर फंड एंड लॉन्ग टर्म डेट आपस का रिलेशन। अब ऑनर फंड का टोटल एसेट से, लॉन्ग टर्म डेट का टोटल एसेट से, यही रेशियो है बैलेंस शीट। फिर से समझिए जरा। अब अगले मैंने बोल दिया क्या, मैंने बोला प्रोप्राइटरी रेशियो। अभी हमने क्या निकाला, टोटल एसेट एंड डेट का संबंध, कि मतलब क्या हुआ कि मैंने कितने एसेट बोरोड फंड जो उधार लेके पब्लिक से खरीदे, उसे हम टोटल एसेट टू डेट रेशियो बोल देते हैं। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं और ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है यार, है ना, ऐसी गहराई का क्या करना चाहे, डूब जाओ, आप फार्मूले पे ध्यान दीजिए बस। तो प्रोप्राइटरी रेशियो, और फार्मूले भी बोल रहा है खुद। अब मैंने बोला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी माने क्या, शेयर होल्डर, है ना, शेयर होल्डर का रिलेशन किसके साथ भाई, तो फार्मूला हो गया शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड। सर दिखाएंगे किस में, लॉन्ग टर्म, भाई बैलेंस शीट रेशियो को प्योर फॉर्म में दिखाते हैं, पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था हमने, प्योर रेशियो में 2:1, 3:1, परसेंटेज में नहीं दिखाएंगे, कई बच्चे पूछते हैं। तो शेयर होल्डर फंड्स, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2:1, 1:1, जो भी आ रहा है। फिर एक है मेरे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज। पर ये लेक्चर, ये वाला रेशियो सीखने के लिए आपको मेरा प्रॉफिटेबिलिटी लेक्चर नंबर 4 जरूर देखना है, उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ इसके बारे में, है ना। मेरा एक अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला लेक्चर जरूर देखेंगे अलग से, ये अपना आप क्लियर हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, अर्निंग, जिसे आप प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, अर्निंग माने प्रॉफिट को कहा गया है, अर्निंग, अर्निंग ये जिसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। हाँ याद आ रहा होगा, मेरा लेक्चर जरूर देखिए, उसका लिंक मैं जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं ताकि याद रहे सभी को। अपॉन
फिक्स चार्जेस माने क्या हुआ, बोल ही रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो माने क्या हुआ कि भाई मैंने जो डिवेंचर को पैसे देने हैं, ब्याज देना है, वो मेरा प्रॉफिट कवर भी करता है कि नहीं करता है, उसी को बोला गया। तो फिक्स चार्जेस किसे कहा गया है यहां पर, फिक्स चार्जेस यहां इंटरेस्ट को कहा गया है, इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन डेट को कहा गया है। अब आप देखिए मैंने कोई इक्वेशन नहीं लिखा है, आपको अपना आप ये समझ आ गई होगी, शेयर होल्डर फंड अभी बता के हटा हूं, है ना। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखने के लिए आप मेरा लेक्चर जरूर देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बड़ी डिटेल मैंने बड़े प्यार से इसको समझाया हुआ है। फिर भी यहां पर एक छोटा सा वर्किंग नोट बनवा देता हूं। अर्निंग बिफोर EBIT किसे कहा गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या ऐड कर दूं, टैक्स ऐड कर दो प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको यह कहना चाहती है कि हमारा जो प्रॉफिट है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से कितना टाइम है हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट का। मान लो कि मैंने 10,000 रुपए देने हैं और मान लो ये 5 टाइम आता है। 5 टाइम मतलब कहने का मतलब अगर मैंने बैंक को जो भी ब्याज देना है उसका 5 गुना मेरा प्रॉफिट है, तो दिस इज द गुड, ये गुड पोजीशन, सेटिस्फैक्टरी। जितना हायर होगा, कहने का मतलब मेरे प्रॉफिट जितने हायर होंगे, ऑटोमेटिकली जो मेरे लेनदार हैं, जिन्होंने मेरे को पैसे दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनका भरोसा मेरे ऊपर बढ़ता जाएगा। हाँ भाई ये हमें यार टाइम पर ब्याज देगा, टाइम पर पैसा देगा। तो दिस इज दी स्टोरी अबाउट दी ऑल 4 रेशियोज। तो यही हमने आज डिस्कस किया। मैं बार बार कहना चाहता हूं इसका मंत्र एक ही है, एक ही मंत्र है मेरे दोस्त। जब भी बैलेंस शीट के क्वेश्चंस आते हैं, बैलेंस शीट रेशियो के क्वेश्चन आते हैं, आपने बैलेंस शीट रेशियो में कुछ नहीं करना यार, बैलेंस शीट बना देना वर्किंग नोट में, अब करके दिखाऊंगा आपको यार, डोंट वरी। प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन अगले लेक्चर में तो मैं एक्टिविटी रेशियो कराने वाला हूं, दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं 8-10 ईयर में, उनमें से 8-10 क्वेश्चन रैंडमली उठाकर करेंगे जो इनके रिलेटेड होंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज के, एक्टिविटी रेशियो के। फिर आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जहां अटक जाओ, जहां भी तुम्हें लग रहा है अटक रहे हो, जस्ट प्रिपेयर द बैलेंस शीट, यू विल हैव द आंसर। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। डोंट वरी माय डियर, डोंट वरी, आपको बात समझ आ ही जाएगी, ठीक है। तो प्लीज अगर लेक्चर पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। आप जब कमेंट करके बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हमें, कि इंगेजमेंट पता लगती है कि आप लोग कितना समझ रहे हैं और कितना आप चाह रहे हैं हमें। और नहीं पसंद है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लिख के बताइए, है ना, पर पता भी तो लगे हमें कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए।